चलिए ये बेटा मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन है, 9th क्लास का लेवल है और आसान का क्वेश्चन आया है पेपर में, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा है कि हम ओलंपियाड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे लाएंगे। इसके अलावा कोई आपको पर्सनल कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन। खैर इसको करते हैं। तो a प्लस बी प्लस 2ab आपको ये दे रखा है और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। खैर शुरू करते हैं। हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने उठाया इक्वेशन को, थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं, इसके लिए अपने पास रहेगा। खैर तो हमारे पास है क्या बेटा, हमारे पास है a प्लस बी प्लस 2ab इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपने इसको कि a, आप चाहो इन दोनों को एक साथ लिख लो, आप चाहो इनको, तो a प्लस 2ab प्लस बी इक्वल टू 8, हमने इसको इसके साथ लिख लिया। बेटा अगर हम यहाँ से a कॉमन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2b प्लस का b इक्वल टू 8। बेटा अगर हम यहाँ पे 2 भी कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस b। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि इसे ये कॉमन यहाँ से 2 निकल गया बाहर, इसके पास 2 नहीं है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उससे आप उसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ऐसे प्लस b इक्वल टू 8। अब यार ये देखो यहाँ पे b प्लस 1/2 है, तो हम b प्लस 1/2 यहाँ भी बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस तरफ प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ भी हमको प्लस 1/2 करना पड़ेगा, यानी प्लस 1/2 ऑन बोथ साइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी आप इसको लिख रहे हो 2a b प्लस 1/2, ठीक है, प्लस और यहाँ भी क्या है b और प्लस 1/2 हमने कर दिया इक्वल टू यहाँ आपका 8 और प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ 1/2 आपने किया, इधर भी 1/2 किया, इधर भी 1/2 किया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है 2 है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन रख सकते हैं आप, 1 को कॉमन रख सकते हैं, तो आपने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। बेटा अब देखो b प्लस 1/2 b प्लस 1/2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो अगर b प्लस 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक, b प्लस 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, b प्लस 1/2 को हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2a प्लस 1, तो बचा क्या यहाँ पे 2a प्लस 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 8 टू 16 1 17, तो 17/, ठीक। अब जब देखो यहाँ पे 2a प्लस 1 है, अगर हम यहाँ भी ये इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये भी एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा 2b प्लस 1 अपॉन 2, और ये आपका क्या है 2a प्लस 1 है इक्वल टू 17/2। बेटा ये 2 से हमने क्रॉस इधर भेज दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर भेज सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2b प्लस 1 और ये हो जाएगा 2a प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच जाएगा 2b प्लस 1 और 2a प्लस 1 इक्वल टू 17। बहुत ही अद्भुत आ गया है ये इक्वेशन। इधर जरा इसको समझते हैं, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो आया है, क्या आया है बेटा, हमारे पास आया है 2a प्लस 1, और आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 17। अब आपको पता है कि 17 प्राइम नंबर है, 17 कैसा है, प्राइम नंबर है, और अगर 17 प्राइम नंबर है तो दो नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो चीज मल्टीप्लाई का हो रहा है, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है 17, तो ये दोनों भी कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए। कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करके 17 कब लेके आएगा भाई, ये और ये अगर मल्टीप्लाई करके 17 आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई 17 के फैक्टर कितने हैं, या तो 17 खुद है या तो 1 है, ठीक है। तो ये क्या क्या केस बन जाएगा, या तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बेटा 1 होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी 17, या तो ये वाली वैल्यू यानी ये पूरी वैल्यू 17 के बराबर होगी, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी 1। इसके अलावा माइनस में बन सकता है कि अगर ये वैल्यू -1 होगी तो ये वैल्यू क्या होगी -17, या तो ये वैल्यू क्या होगी -17, तो ये वैल्यू क्या होगी -1, यानी 2a प्लस 1 की वैल्यू इन्हीं चारों में से कोई होगी, और 2b प्लस 1 की वैल्यू इन्हीं चारों में से कोई होगी, ठीक। 2a प्लस 1 की वैल्यू इन्हीं चारों में से कोई होगी, और 2b प्लस 1 की वैल्यू भी इन्हीं चारों में से कोई होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ गई होगी। खैर अब जरा देखो हम एक एक करके निकालते हैं। अब जरा ये देखो कि अगर हम 2a प्लस 1 को 1 के बराबर रखेंगे, 2a प्लस 1 को 1 के बराबर रखेंगे तो ये तो जीरो, जब 1 उधर चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, समझिए इस चीज को। यानी अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख लिया कि 2a प्लस 1 जो है 1 के बराबर है, तो ये 1 उधर जाके इधर जीरो नहीं हो जाएगा करके, तो यानी ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 1 वाली।
ठीक, तो ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक, ये वैल्यू नहीं होगी। ऐसे अगर हम यहां बात करें, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। खैर एक एक करके निकाल लेते हैं तो अपने से आ जाएगा, एक एक करके कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट, बस। अब बेटा देखो, अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2a प्लस 1 इक्वल टू 17, 2a प्लस 1 इक्वल टू 17, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा 16, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8। और अगर हम 2b प्लस 1, ठीक है, हम इस ये वैल्यू ले रहे हैं तो ये 2b प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। हम बेटा ये सेकेंड वाला केस ले रहे हैं और गलती से वो पहला हो गया था, ठीक है, तो यानी a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 0 है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। एक अगर आप पहला वाला केस लोगे, ठीक है, पहला वाला केस भी पॉसिबल है, बस कंडीशन क्या होगी कि a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 8 आएगी और सम कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो दोनों में से कोई एक लेके कर लो, दोनों में से कोई एक लेके कर लो, ठीक है, यानी इन दोनों में लोगे तो सम कितना आएगा 8। अगर हम निगेटिव वाला लेते हैं, अगर हम निगेटिव वाला केस लेते हैं बेटा, यानी हमें पहले पार्ट से आंसर क्या मिल गया, a प्लस बी किसके बराबर है 8 के बराबर है। अगर आप निगेटिव वाला लेते हो, निगेटिव वाला क्या होगा कि 2a प्लस 1 किसके बराबर होगा -1 के बराबर, ठीक है, तो ये 1 उधर चला जाएगा तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ऐसे अब हम ये लिख सकते हैं कि 2b प्लस 1 इक्वल टू -17, तो ये कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू माइनस का 18, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक, और a प्लस बी कितना आ जाएगा -10, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आपका आ जाएगा -9 और -1 -10। अच्छा क्वेश्चन है ओलंपियाड का, ठीक है, यानी अगर आप दोनों प्लस लोगे तो आपको सम a और b की वैल्यू हो सकता है 8 और 1 1 और 8 हो जाए, मतलब आगे पीछे हो सकती है। अगर a 1 है तो b 8 है, अगर b 1 है तो a 8 है, ऐसे माइनस में भी वैल्यू आगे पीछे होगी अलग केस में, लेकिन प्लस वाले में सम 8 आएगा और माइनस वाले में सम कितना आएगा 10, ठीक है। खैर नेक्स्ट अब ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको आगे आपको बताते रहेंगे, ठीक, ओके बेटा।